नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हैदराबाद और आरसीबी के बीच में ये मुकाबला होने वाला है। इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा, दोनों टीमें क्वालिफाई होंगी, तो जंग जो है वो मतलब कि फियरलेस होने वाला है। देखते हैं आज का मुकाबला कैसे होगा। हमारे लिए फैंटेसी क्रिकेट के लिए हमारे टीम में कौन कौन से प्लेयर होने चाहिए और सीवीसी कौन होगा, टॉस विनर कौन होगा, मैच विनर कौन होगा, इन सारी चीज़ों पे हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। देखिए, मैच नंबर 67 22 मई शाम 7:30 बजे से मैच है आज, और ये मैच हैदराबाद के ग्राउंड पर हैदराबाद वर्सेस बेंगलोर के बीच में होने वाला है। ओवरऑल बैटिंग विकेट है, यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हैदराबाद के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा दोनों ओपन कर रहे हैं। ईशान किशन है, हेनरी क्लासन है, सलील अरोड़ा, नीतीश कुमार रेड्डी, रविचंद्रन स्मरण, उसके बाद आपके हैं पैट कमिंस, शिवांग कुमार, ईशान मलिंगा और प्रफुल्ल हिंगे। साकिब हुसैन जो है वो ट्रेविस हेड को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ से पावर प्ले और डेथ में। पावर प्ले के अंदर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे पैट कमिंस जो पहला और चौथा ओवर कर सकते हैं, नीतीश कुमार रेड्डी दूसरा और पांचवा, प्रफुल्ल हिंगे तीसरा और छठा ओवर फिलहाल तो कर रहे हैं। ईशान मलिंगा 16 से 19वां, यानी 16 और 19वां ओवर ईशान मलिंगा का होगा। साकिब हुसैन का 17 और 20, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद प्रफुल्ल हिंगे जो है वो 18वां ओवर कर सकता है। वैसे आज के मैच में मुझे लगता है कि डेथ ओवर जो है वो बॉलर्स का नहीं बैट्समैन का होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, खास तौर से अगर आरसीबी बैटिंग करती है कभी भी। अब देखो, यहाँ से बात करें बेंगलोर के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11, जैकब बैथल और विराट कोहली दोनों ओपन कर रहे हैं। बट एक कंडीशन है, अब वो समझिएगा, बैथल फॉर्म में नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेज है कि हो सकता है कि यहाँ पर बैथल ना खेले और विदेशी खिलाड़ियों में कोई एक अगर आएगा तो फिर वो लोग जैकब डफी को लेके आ सकते हैं। फिल साल्ट अभी भी मतलब पूरी तरीके से रिकवर नहीं है, हो सकता है कि फिल साल्ट खेल जाए। फिल साल्ट खेल जाए तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, साल्ट आएगा और विराट कोहली ओपन करेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है कि बैथल नहीं खेलता है और यहाँ पर आपको जैकब डफी खेलता है एज ए बॉलर, तो फिर ओपनर में आपको वेंकटेश अय्यर दिखाई दे सकता है। ये मोस्ट प्रोबेबली चांसेज है। कौन कौन, मैं ऑप्शन बता देता हूँ, वेंकटेश अय्यर या देवदत्त पडिक्कल। हालांकि 3 नंबर पर पडिक्कल का रिकॉर्ड अच्छा है, इसलिए लोग वेंकटेश अय्यर से ओपनिंग करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जितेश शर्मा है, टीम डेविड है, कृणाल पांड्या हो गया, रोमारियो शेफर्ड, जोश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार और सुयश शर्मा। अब यहाँ से ये लोग हो सकता है कि सुयश शर्मा हो गया या रसिक सलाम हो गया जो कि ये खेलेगा। तो पाटीदार जो है वो टीम में आ चुका है, मतलब इंजरी से बाहर आ चुका है, तो ज़्यादा चांसेज है कि आपको आज पाटीदार खेलते हुए दिखाई दे। तो पाटीदार 4 नंबर पे खेलेगा। अब उस केस में हो सकता है कि ये लोग सुयश शर्मा या फिर आपके रसिक सलाम इन लोगों को चेंज करें। ठीक है, तो ये फिलहाल के लिए तो बेंगलोर के साइड से चेंजेस पॉसिबल है आज के मैच में। पावर प्ले और अगर हम डेथ की बात करें तो पावर प्ले के अंदर भुवनेश्वर पहला और तीसरा ओवर, जोश हेजलवुड दूसरा और पांचवा, रसिक सलाम जो है वो चौथा और छठा ओवर करते हुए आपको यहाँ पर दिखने वाला है। वहीं पर डेथ ओवर्स में भुवनेश्वर कुमार 16 से 18, जोश हेजलवुड 17 से 19 और रसिक सलाम 20वां ओवर करते हुए आपको दिखने वाला है। अब हम लोग देख लेते हैं हैदराबाद के साइड से। देखो, हैदराबाद के ग्राउंड पर अभी तक जो मैचेज हुए हैं ज़्यादातर हाई रेंज के मैच हुए हैं, जहां पर आपको 297, 286, 245, 216, 242 और 235 भी लगे हुए हैं। बट कुछ एक ग्राउंड ऐसा है जहां पर आपको लो स्कोरिंग मैच जो है वो देखने को मिल सकता है, ऐसा मिला हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल कि आज का जो पिच है वो कौन सा पिच हो सकता है, जिसके ऊपर कौन सा ट्रैक हो सकता है जिसके ऊपर मैच होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली ये वही पिच है जिस पिच पर हैदराबाद ने 242 रन बनाए थे 2 विकेट पर, जहां पर दिल्ली यहाँ पर 195 रन ही बना पाई थी, और यहाँ पर फिर से हैदराबाद 235 रन बनाई थी 4 विकेट पर, जहाँ पर पंजाब 202 रन ही बना पाई थी। मतलब ये जो 2 मैच हुए थे पिच नंबर 4 पर, वही ये पिच है जिसके ऊपर आज का मैच जो हो सकता है। क्लियर है। ओवरऑल अगर हम बात करें कि फर्स्ट इनिंग में 3 से 7 विकेट फर्स्ट इनिंग में आपके डाउनफॉल मतलब कि डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है। सेकेंड इनिंग की टीम जो है वो कोलैप्स भी हो सकती है, लेकिन चेजिंग की संभावना भी है। तो सेकेंड इनिंग जो है वो 50-50 है भाई साहब, सिंपल सा लॉजिक है। सेकेंड इनिंग जो है वो 50-50 है, तो उस हिसाब से देखिएगा फास्टर्स को ज़्यादा विकेट मिलता है। कभी कभार स्पिनर्स यहाँ पर 1-2-4 विकेट लेके जाते हैं, कभी कभार ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता। ठीक है, तो हमें फास्टर्स के साथ जाना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर आपको टॉस की, तो टॉस
जो है वो आरसीबी के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, यानी कि आरसीबी के फेवर में टॉस जा सकता है। 56% जो है वो चांसेस जो टॉस विन करने के वो आरसीबी के हैं, और मैच विन करने का 53% चांसेस जो है वो आरसीबी के हैं। ये कंडीशन जो है आज के मैच में हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर टॉस मान के चलो आरसीबी जीतती है तो आरसीबी बॉल फर्स्ट करने का भी फैसला ले सकती है, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, क्योंकि आरसीबी चेजिंग में थोड़ा सा और ज़्यादा हावी है, विराट कोहली एंकर रोल निभा सकते हैं, तो उस हिसाब से ये लोग बॉल फर्स्ट करने का फैसला ले सकता है। तो हैदराबाद की टीम को हम लोग ये मानकर चलते हैं कि हैदराबाद बैटिंग फर्स्ट करके हम लोग टीम बना सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर कि फर्स्ट इनिंग की बैटिंग ऑर्डर में देखो जिस पिच के ऊपर आज मैच है वो कौन कौन सा पिच है, वो ये है 10 नंबर और 12 नंबर, जहां पर आपको टॉप 4 बल्लेबाज जो है वो अच्छा रन बनाकर गए थे, और फिर यहां पर भी आपको टॉप 4 बल्लेबाज, हालांकि 3 नंबर का खिलाड़ी सिर्फ 25 रन बना के गया था। तो ये जो है 2 मैचेस यहां पर हुआ है। अब इस चीज को अगर हम देखें तो सेम ऐसा ही मैच यहां पर एक बार और हुआ था, जहां पर टॉप 3 खिलाड़ी जो है वो आपको अच्छा खेल कर गए थे, टॉप 3 टॉप 4 मान के चलो, और उसके बाद फिर एक मैच हुआ जहां पर आपको टॉप 5 यानी कि एक हटा दो तो टॉप 4। तो ये जो है पैटर्न आपको यहां पर दिख रहा है जो इस ग्राउंड पर, मतलब इस ट्रैक पर अभी तक हुए हैं। क्लियर है? अब ये पैटर्न पर आप टीम बना लो, टीम नहीं बना पाते हो तो सेम पैटर्न पर, इन सारे पैटर्न पर आपको टीम जो है वो वेबसाइट पे www.grandleagueexpert.com पर आपको मिलेगा, जहां पर आप ये देख सकते हो। बट ये कॉम्बिनेशंस बनाकर दिया जाएगा, ये गारंटी मैं वीडियो के अंदर बोल रहा हूं, ये गारंटी ना ही मैं दे रहा हूं ना ही वेबसाइट पे आपको मिलेगा कि आप यहां से टीम बनाकर रैंक 1 तक पहुंच जाओगे। ठीक है, वो सिर्फ कॉम्बिनेशंस हम शेयर करते हैं जहां पर आपको टीम बनाने की जो हेल्प है वो मिल जाता है। एक आध चेंजेस आप उसके अंदर कर सकते हो टॉस के बाद। तो देखो ये हो गया। अब कुछ एक मैच ऐसे भी हुए हैं इस ग्राउंड पर जहां पर ओपनर्स जो है वो जल्दी आउट होकर गए हुए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा कंडीशन देखते हैं। कंडीशन क्या है कि अगर मान के चलो ओपनर्स की अगर हम बात करें तो जैसे अभिषेक शर्मा है, ट्रेविस हेड, दोनों ओपन करेंगे। हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि यहां से एक विकेट जल्दी गिरे, क्योंकि देखो भुवनेश्वर कुमार भी अच्छे टच में है, जॉश हेजलवुड भी है, अब तो जैकब डफी भी आ सकता है। तो ये तीनों बॉलर मिलके 1 से 2 विकेट पावर प्ले के अंदर हैदराबाद के गिरा सकते हैं। उसी केस में विराट कोहली, जैकब बैथल नहीं खेलता है तो फिल साल्ट खेलेगा, अच्छे मतलब कि हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, तो उसके भी बूम और बस्ट वाला खिलाड़ी है, तो एक विकेट जो है दोनों साइड से गिरने के चांसेस जो हैं वो हमें दिख रहा है। मैं आपको रीजन बता रहा हूं, देखो ऐसा नहीं है कि यहां पर जो है दोनों ओपनर्स हमेशा अच्छा खेलते हुए दिखाई दिए। ठीक है, आप देख लो, ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब जो ट्रैक पे मैच है उस पे ऐसा हुआ है, लेकिन हमेशा नहीं हुआ है। क्लियर है? तो ये पैटर्न आपको समझना है। अब अगर हम देखें सेकेंड इनिंग में थोड़ा उल्टा कहानी हो रहा है। यहां पर उल्टा कहानी क्या हो रहा है तो देखो सेकेंड इनिंग में दोनों ओपनर जल्दी आउट होकर गया एक बार, फिर एक बार यहां पर भी सेम कंडीशन हमें दिखाई दिया है। ठीक है, मतलब कि ओपनर्स जो है यहां पर थोड़ा सा आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, खास तौर से एक ओपनर बहुत जल्दी। लेकिन एक मैच ऐसा हुआ था जहां पर दोनों ओपनर ने रन बनाया और मैच जीता। यहां पर भी आपको दोनों ओपनर अच्छे खेल कर गए। बाकी के टाइम यहां पर ज़्यादातर एक ही ओपनर चले हैं या फिर दोनों ओपनर नहीं चले हैं। हालांकि दोनों टीम फियरलेस खेलेगी और फैंटेसी का एक सिस्टम ये है कि अगर 25-30 रन भी बना दिया तो वो 60 पॉइंट बना के जाएगा, और अगर 60 पॉइंट बना कर गया तो 1-2 विकेट लेने वाले बॉलर से कहीं ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो बैट्समैन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, यहाँ पर दोनों में से किसी एक को अगर आउट जल्दी करना होगा तो हेड की एनर्जी आज अच्छी नहीं लग रही है। बैथल नहीं है, वेंकटेश अय्यर डार्क हॉर्स हो सकता है, कैप्टन वाइस कैप्टन में बेस्ट चॉइस हो सकता है। ठीक है, वेंकटेश अय्यर, क्योंकि सबकी नज़र 33% लोगों की नज़र कैप्टेंसी में विराट कोहली के ऊपर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विराट कोहली कैप्टन नहीं बनेगा, बन सकता, लेकिन 33%। अगर आप भी विराट कोहली को कैप्टन बना के लेके जाओगे तो रैंक 1 तो कभी नहीं आएगा, मैं आपको साफ साफ कह रहा हूं। ठीक है, क्योंकि देखो एक रैंक पे बहुत लोग होंगे, फिर बहुत लोग होंगे, सेम टीम सबकी बनेगी। इसलिए कैप्टन वाइस कैप्टन आज डार्क हॉर्स
और सरप्राइज फैक्टर वाले ही निकल सकते हैं। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग की अगर हम बात करें तो फास्टर्स यहाँ पर चल रहे हैं, तो फास्टर्स के साथ ही जाइए। जैसे पैट कमिंस हो गया, प्रोफिल हिंगे हो गया, ईशान मलिंगे है, साकिब हुसैन है, नीतीश कुमार रेड्डी है। कम से कम 2 बैट्समैन हमें फास्टर्स के साथ जाना चाहिए फर्स्ट इनिंग में। और यहाँ से भुवनेश्वर कुमार है, सलाम है, हेजलवुड है, शेफर्ड है, जैकब डफी भी आ जाएगा। तो फास्टर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट होंगे। स्पिनर 1 से 2 विकेट ले सकते हैं। कुणाल पांड्या जैसे खिलाड़ी 1 से 2 विकेट के रेंज में आज दिख सकते हैं। अब अगर हम सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा फास्टर्स को हम लोग CVC बनाने के चांसेस जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि 3 विकेट 4 विकेट ज़्यादातर टाइम यहाँ पर सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर्स को मिला हुआ है। और सेकेंड इनिंग में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स या लेग स्पिनर ये 1-8 विकेट 2 विकेट तक जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है वो आपको दिख रहा है। देख लो 4-4 में थोड़ा शॉर्ट में समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक मैच हम लोग ज़्यादा कवर कर चुके हैं 2-3 दिन। ठीक है, तो सेकेंड इनिंग में हमें फास्टर्स पर फोकस रखना चाहिए। अब देखो SRH के साइड से अगर हम बात करें तो ट्रेविस हेड लास्ट के 2 मैच में फ्लॉप हुआ है सेकेंड इनिंग में। तो बूम और बस्ट वाली जो सिचुएशन है वो है। देखो जैसे कि मान के चलो बहुत लोग क्या करेंगे, हेड है, समझिएगा बात को, हेड हो गया और अभिषेक हो गया। अब दोनों में से किसी एक के अगर आउट होने का चांसेज होगा तो लोग पहले हेड को फ्लॉप करेंगे, अभिषेक को लेकर जाएंगे। पर क्या पता एनर्जी शिफ्ट, मोमेंटम शिफ्ट हो जाए और जो कहते हैं ना कि उसके जगह पर उसको हो गया, मतलब ऐसा कुछ होता है। तो हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अभिषेक के जगह पर हेड को ही मोमेंटम मिल जाए। मोमेंटम मिलने की बात है, जिसको मोमेंटम मिल रहा वो यहाँ पर बूम कर सकता है। तो वो कंडीशन है आपको अभिषेक शर्मा के साथ भी और ट्रेविस हेड के साथ भी। तो ये दोनों ही, ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों फटे, और दोनों फटे का मतलब ये हो गया कि फिर 3 नंबर पे ईशान किशन के लिए खतरा है। ठीक है, हालांकि यहाँ के पिच का जो पैटर्न है ये टॉप 4 कह रहा है, और टॉप 4 पे हम टीम बनाकर देंगे। आपको दिखाता हूँ, टीम मैं बनाकर आपको दूंगा। ठीक है, और टीम के ऊपर हम लोग चलेंगे। बट नीतीश रेड्डी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है, हेनरी क्लासन इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है, ये दिमाग में आप लोग रखिएगा। यही 2 प्लेयर हैं, बाकी सब प्लेयर सेम टू सेम रहने वाले हैं। यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी को 1 से 2 विकेट मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, और ईशान मलिंगा को भी 1 से 2 विकेट। ट्रम्प प्लेयर के तौर पे अगर कोई दिखेगा तो वो होगा प्रोफिल हिंगे। ठीक है, जो 1 से 4 विकेट के रेंज में जा सकता है। पहले ही डेब्यू मैच में ही 4 विकेट लिया था, और साकिब हुसैन भी 4 विकेट लिया था। तो ये देखिएगा, ये दोनों बॉलर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हालांकि डेथ में मुझे लग रहा है कि विकेट कम गिरेंगे आज। RCB के साइड से देखें तो विराट कोहली लगातार 2 मैच में, एक में 100 एक में 50, तो इंपॉर्टेंट बैट्समैन है। ठीक है, हम लेके जाएंगे। देवदत्त पडिक्कल भी इंपॉर्टेंट है। रजत पाटीदार खेलेगा तो लेके जाइए। वेंकटेश अय्यर डार्क हॉर्स वाला प्लेयर आज के मैच में हो सकता है। पिछले मैच में 73 रन की पारी खेला था, मोमेंटम में आ चुका है, तो हो सकता है आज भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके जाए। टीम डेविड हम डिफरेंशियल पिक में लेके जाएंगे। जैकब बैथल का कुछ खास दिख नहीं रहा है, फॉर्म में नहीं है। RCB के बॉलर से बात करें, भुवनेश्वर कुमार भाई साहब विकेट तो ले ही रहा है, 1 से 2 विकेट हर मैच में है। ठीक है, अब यहाँ से जो प्लेयर है सेकेंड इनिंग में सुयश शर्मा और कुणाल पांड्या, इन दोनों में से कोई एक होगा जो 1 से 3 विकेट के रेंज में जा सकता है। कुणाल पांड्या और सुयश शर्मा, इनके ऊपर नजर रखिएगा। हेजलवुड इंपॉर्टेंट जो है आपको आज के मैच में दिखने वाला है। अब देखिए यहाँ से अगर हम बात करें कि ईशान किशन है, अभिषेक शर्मा है, रजत पाटीदार और विराट कोहली, ये 4 प्लेयर है। मिनिमम 1 प्लेयर को टीम से ड्रॉप करना है, मैक्सिमम 2 प्लेयर को। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। ईशान किशन 22 से 38 है, फर्स्ट इनिंग में उतना अच्छा इंपैक्ट नहीं है। सेकेंड इनिंग में 35 से 58 के आसपास में रन बन सकता है। अभिषेक शर्मा का फर्स्ट इनिंग में 28 से 52 रन है, सेकेंड इनिंग में ज़्यादा इंपैक्ट दिखा है। रजत पाटीदार का फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा कम है, और विराट कोहली का दोनों इनिंग में बराबर है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले अगर किसी पे रिस्क लेना होगा तो वो ईशान किशन है, फिर अभिषेक शर्मा, फिर रजत पाटीदार। ठीक है, उसके बाद विराट कोहली। अब देखिए बात कर लेते हैं यहाँ पर हम विकेट कीपर सेक्शन में। हेनरी क्लासन है, जितेश शर्मा हो गया, सलील अरोड़ा, देवदत्त पडिक्कल, ट्रेविस हेड, टीम डेविड, जैकब बैथल, वेंकटेश अय्यर और RS मरन। फिल साल्ट खेला तो फिल साल्ट। क्या ये सारे अच्छे पॉइंट्स देंगे? आइए देखते हैं। ट्रेविस हेड का फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा रन दिख सकता है, 22 से 70 है, लेकिन सेकेंड इनिंग में उतना अच्छा इंपैक्ट नहीं है। पावर प्ले के ऊपर डिपेंड करता है, चूंकि सामने जो बॉलर है भाई साहब वो बॉलर बहुत खतरनाक है, अच्छे फॉर्म में है, इसलिए थोड़ा सा रिस्क सा लग रहा है। हेनरी क्लासन फर्स्ट बैट में अच्छा पॉइंट्स दे सकता है, सेकंड में भी देगा,
लेकिन फर्स्ट में इंपॉर्टेंट होगा। बट फिक्स प्लेयर के रूप में सबसे पहले हम लोग हेनरी क्लासन के साथ जाएंगे। इसके बाद जितेश शर्मा सेकेंड इनिंग में ट्राई कर सकते हो, और टीम डेविड वैसे कुछ खास नहीं दिख रहा है। जैकब बैथल की बात करें तो दोनों इनिंग्स में ठीक ठाक है, अगर आज खेलता है तो शायद पॉइंट्स दे के जाए, ठीक है। हिडन स्टेबल है तो उस कंडीशन में अगर थोड़ा सा डिफेंड करके खेला तो पॉइंट अच्छा दे के जाएगा। देवदत्त पडिक्कल फर्स्ट में थोड़ा सा रिस्की सा लग रहा है, सेकेंड में एवरेज पिक हो सकता है। वेंकटेश अय्यर 15 से 35, 18 से 42 रिस्की पिक है, मैंने इसीलिए बोला बूम और बस्ट वाला खिलाड़ी है, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखिएगा, स्मरण का कुछ खास नहीं है, सलील अरोड़ा का कुछ खास नहीं है। अब यहां से हेनरी क्लासन इंपॉर्टेंट होगा, देवदत्त पडिक्कल, ट्रेविस हेड, यहां से एक प्लेयर जो है वो टीम में हमें लेके जाना ही जाना है, और फिर टीम डेविड को हम लोग रोटेशन में लेके आएंगे। वेंकटेश अय्यर और जैकब बैथल अगर दोनों खेलते हैं तो दोनों में से एक ही टीम में आएगा, दोनों के दोनों टीम में नहीं आएंगे। ये कंडीशन जो है आप लोग यहाँ पर लेके जाइएगा। बाकी जितेश शर्मा को और स्मरण को और सलील अरोड़ा को, इन तीनों में से एक को रोटेशन में लेके जाइएगा। ऑलराउंडर सेक्शन में बात कर लेते हैं। नीतीश रेड्डी, कृणाल पांड्या, लिविंगस्टोन, शेफर्ड और हर्ष दुबे। यहाँ से सबसे पहले अगर कोई इंपॉर्टेंट होगा तो वो होगा नीतीश कुमार रेड्डी। इसके बाद आप लोग जाइएगा कृणाल पांड्या के साथ, और उसके बाद आप जाइए रोमारियो शेफर्ड के साथ, ठीक है। अब देख लो, नीतीश रेड्डी का फर्स्ट बैट में 22 से 42 रन है और सेकेंड में 30 से 55 है, तो दोनों इनिंग में लगभग 20 से 40 के आसपास का रेंज दिखाई दे रहा है। कृणाल पांड्या फर्स्ट इनिंग में 1 विकेट, सेकेंड इनिंग में 1 से 2 विकेट है, तो सेकेंड इनिंग में इंपॉर्टेंट होने वाला है। लिविंगस्टोन खेलेगा तो देख लीजिएगा। रोमारियो शेफर्ड फर्स्ट बॉल अगर आरसीबी करेगी तो इंपॉर्टेंट होगा, 1 से 2 विकेट के रेंज में जा सकता है। और हर्ष दुबे कुछ खास नहीं है, अगर खेलेगा तो सेकेंड बॉलिंग में आप लोग ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले फिक्स खिलाड़ी होगा नीतीश रेड्डी, उसके बाद इन दोनों में से एक को रोटेशन में लेके जाइए। क्लियर है। बॉलिंग सेक्शन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार, एहसान मलिंगा, हेजलवुड, पैट कमिंस, सुयश शर्मा, आर सलाम, साकिब हुसैन और एस कुमार, ये खिलाड़ी जो हैं आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। जैकब डफी भी खेल सकता है, उसके पॉइंट्स में आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा। भुवनेश्वर कुमार सेकंड में 2 से 3 विकेट जा सकता है, फर्स्ट में 1 से 2 विकेट। एहसान मलिंगा 1 से 3 विकेट फर्स्ट इनिंग में। जोश हेजलवुड फर्स्ट इनिंग में 2 से 4 विकेट, सेकेंड इनिंग में 1 से 3 विकेट है। पैट कमिंस भी लगभग 1 से 2 विकेट तो फिक्स है। सुयश शर्मा का 1 से 3 विकेट फर्स्ट बैट बॉल में है, और इसके बाद किसी का कुछ खास नहीं दिख रहा है। साकिब हुसैन फर्स्ट बॉल में 1 से 2 विकेट, सलाम को भी 1 से 2 विकेट। अब देखो यहाँ से अगर कोई फिक्स खिलाड़ी है तो पहले जॉश हेजलवुड है, दूसरा पैट कमिंस है, तीसरा आपको भुवनेश्वर कुमार है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये 4 खिलाड़ी हैं, यहाँ से मिनिमम इन चारों में से मिनिमम 2 खिलाड़ी जो है वो ड्रीम टीम में आएंगे। मिनिमम 2 खिलाड़ी, ठीक है, मैक्सिमम 3 खिलाड़ी। इन चारों के ड्रीम टीम में आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वहां से फिर आपको इस सेक्शन में आना पड़ेगा। शर्मा, साकिब हुसैन, शिवांग कुमार या आर सलाम, इसमें से किसी एक के साथ आप लोग जरूर जाइए। यानी कि मिनिमम 2+1 आप जा सकते हो, या फिर 3+1 जा सकते हो। क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं हैदराबाद के साइड से प्लेयर्स का हेड टू हेड का रिकॉर्ड। ट्रेविस हेड का 38 का है, ईशान किशन अभिषेक शर्मा का 35 का है, ईशान किशन का 33 का है, हेनरी क्लासन का 56 का है, ठीक है, और नीतीश कुमार रेड्डी का 40 है। हेड टू हेड में सबका रिकॉर्ड अच्छा है। और अगर हम विकेट्स की बात करें तो एहसान मलिंगा को 9 मैच में 15 विकेट मिले हैं, साकिब हुसैन को 5 में 8 और प्रफुल्ल हिंगे को 2 में 5 विकेट है हेड टू हेड में, और शिवांग कुमार को 6 में 5 है, और पैट कमिंस को 25 में 17 विकेट है। तो पैट कमिंस के बदले एहसान मलिंगा इंपॉर्टेंट होगा, साकिब भी इंपॉर्टेंट होगा और प्रफुल्ल इंपॉर्टेंट होगा। अब यहां से हैदराबाद के साइड से प्लेयर के स्टैट्स और रिकॉर्ड जो है वो आपको दिख रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। और इसके बाद फिर आपके यहां पर हैदराबाद के साइड से प्लेयर्स का स्टैट्स और रिकॉर्ड जो बेंच पर बैठे हैं उनके रिकॉर्ड आपके सामने दिख रहा है। क्लियर है। अब हम लोग देख लेते हैं बेंगलोर के साइड से प्लेयर्स का वेन्यू पे जो रिकॉर्ड है। विराट कोहली है जिसका 49 का एवरेज है, और सिर्फ कृणाल पांड्या का 30 का एवरेज है। बॉलिंग सेक्शन में लगभग सब एवरेज है या फिर कोई नहीं खेला। अब देखिए बेंगलोर के साइड से हेड टू हेड की बात करें, जैकब बैथल हेड टू हेड में अभी नहीं खेला है। विराट कोहली का 40 का एवरेज है हेड टू हेड में, और वेंकटेश अय्यर का 30 का एवरेज है हेड टू हेड में, और इसके बाद टीम डेविड का 40 का एवरेज है। क्लियर। ये 3 प्लेयर दिखाई दे रहे हैं। अगर एज ए बॉलर की बात करें तो यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार को मिले हैं 4 मैच में 6 विकेट, और जोश हेजलवुड को 3 में 5, आर शेफर्ड को 2 में 5। तो ये 3 जो बॉलर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आरसीबी के साइड से। आरसीबी के साइड से
प्लेयर्स का स्टेट्स और रिकॉर्ड से फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग, ठीक है, एवरेज कितना है आपके सामने है। स्क्रीनशॉट अगर नहीं ले पा रहे हो तो वेबसाइट पे आपको PDF फाइल जो है वो मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पर आपको बेंच पे जो खिलाड़ी बैठे हैं उनके एवरेज पॉइंट्स आपको दिख रहा है। अब प्लेयर बैटल, ट्रेविस हेड को जैकब डफी ने 4 इनिंग में 3 बार आउट किया है, ध्यान रखिएगा। और हेनरी क्लासन को शेफर्ड ने 4 इनिंग में 2 बार आउट किया है। ईशान किशन को डफी ने 6 इनिंग में 2 बार आउट किया है। वहीं पर वेंकटेश अय्यर को हर्षल पटेल ने 5 इनिंग में 2 बार, विराट कोहली को हर्षल पटेल ने 5 इनिंग में 2 बार और टीम डेविड को हर्षल पटेल ने 4 इनिंग में 2 बार, रजत पाटीदार को जयदेव उनादकट ने 2 इनिंग में 2 बार आउट किया। अब देखो ओवरऑल पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो ईशान किशन का 45 से 85 पॉइंट है। सबसे पहले हम फिक्स खिलाड़ी के पास जाते हैं। फिक्स खिलाड़ी में आपको हेनरी क्लासन हो सकता है, फिक्स खिलाड़ी में अभिषेक शर्मा हो सकता है, फिक्स खिलाड़ी में नीतीश कुमार रेड्डी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद फिक्स खिलाड़ी के तौर पे अगर हम बात करें तो पैट कमिंस है जो कि ठीक ठाक परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रहा है। इसके बाद हर्षल पटेल अगर खेलेगा तो जरूर रखिएगा। एहसान मलिंगा 1 से 3 विकेट के रेंज में जो दिखाई दे रहा है, तो ये जो खिलाड़ी है वो इंपॉर्टेंट है हैदराबाद के साइड से, क्लियर है। ईशान किशन और ट्रेविस हेड ये रोटेशन वाले खिलाड़ी बन सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें विराट कोहली का एक फिक्स खिलाड़ी के रूप में है। इसके बाद अगर हम बात करें रोमारियो शेफर्ड और भुवनेश्वर कुमार, कुणाल पांड्या, और इसके बाद आपके दिखाई दे रहे हैं जोश हेजलवुड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर में दिखाई दे सकते हैं। सुयश शर्मा डिफरेंशियल सेकेंड इनिंग में आप लोग ट्राई कर सकते हो। तो ये जो खिलाड़ी है आपके फिक्स खिलाड़ी है, कहाँ से, RCB के साइड से। फिक्स खिलाड़ी में पाटीदार भी आपके शामिल हो सकते हैं। अब 6 टीम आपको दिखा रहा हूं कौन कौन सी टीम मैंने तैयार किया है। फिलहाल अभिषेक शर्मा और ईशान किशन इन दोनों को टीम में रखा है, ठीक है। इसके बाद हेनरी क्लासन है, नीतीश कुमार रेड्डी। यहाँ से टीम डेविड और वेंकटेश अय्यर 2 प्लेयर हैं, कुणाल पांड्या। वेंकटेश अय्यर के जगह पे आप पाटीदार के साथ जा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे टीम डेविड के जगह पे आप कोहली को भी या फिर पडिक्कल, कोहली या पडिक्कल के साथ आप लोग जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एहसान मलिंगा है, हेजलवुड है, प्रोफिल हिंगे है, शिवांग कुमार है। प्रोफिल हिंगे के जगह पे आप साकिब हुसैन, ठीक है, को आप लोग टीम में ले लेना और शिवांग कुमार के जगह पे कमिंस के साथ आप लोग जा सकते हो, क्लियर है। फिर एक टीम अब बना दूसरी टीम जहां पर मैंने अभिषेक शर्मा को ही कैप्टन बनाया। अब देखो एक ओपनर को मैंने कैप्टन बनाया, ठीक है। तो अभिषेक शर्मा के जगह पे ओपनिंग दूसरा कौन करता है, ट्रेविस हेड। तो दूसरा ऑप्शन होगा आपको रोटेशन में क्या करना है, अभिषेक को हटाइए, हेड को रखिए और सीधा कैप्टन बनाइए। इस तरीके से रोटेशन आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हेनरी क्लासन है, जितेश शर्मा है, यहां से ईशान किशन को ड्रॉप कर दिया। रजत पाटीदार, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, टीम ट्रेविस हेड। देखो ट्रेविस हेड को सिर्फ सिंपल टीम में रखा। कुणाल पांड्या, एहसान मलिंगा, पैट कमिंस और प्रोफिल हिंगे। अभिषेक शर्मा को कैप्टन और प्रोफिल हिंगे को वाइस कैप्टन। नेक्स्ट टीम है जहां पर ईशान किशन को कैप्टन बनाया, रजत पाटीदार को वाइस कैप्टन, और यहाँ पर सलील अरोड़ा हिडन तौर पे, मतलब कि डार्क हॉर्स सरप्राइज वाले फैक्टर में सलील अरोड़ा है। या फिर आप यहाँ पर सलील अरोड़ा के बदले आप यहाँ पे एक खिलाड़ी है रविचंद्रन स्मरण, उसके साथ भी आप लोग जा सकते हो। विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, वेंकटेश अय्यर, ठीक है। ये हो गया नीतीश कुमार रेड्डी ऑलराउंडर सेक्शन में सीधा। इसके बाद भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, पैट कमिंस और सुयश शर्मा, क्लियर है। ये हो गया 3 टीम जो मैंने आपको दिखाया। अब देखते हैं, बिल्कुल ये सारी टीमें जो है वो डिफरेंशियल टीमें हैं, ठीक है। अब देखिए हेनरी क्लासन, अभिषेक शर्मा, रजत पाटीदार, विराट कोहली, टीम डेविड, ठीक है, ये प्लेयर हो गए। नीतीश कुमार रेड्डी, कुणाल पांड्या, जोश हेजलवुड, पैट कमिंस, जैकब डफी और प्रोफिल हिंगे। विराट कोहली को कैप्टन बनाया, जोश हेजलवुड को वाइस कैप्टन बनाया, ठीक है। टीम डेविड को ले लिया, जैकब डफी को ले लिया, प्रोफिल हिंगे ले लिया। ये 2 प्लेयर जो हैं, ठीक है, ये बिल्कुल रिस्की पिक होंगे। इसके बाद नेक्स्ट टीम है जहां पर ईशान किशन है और हेनरी क्लासन है। यहां पर रजत पाटीदार, टीम डेविड और वेंकटेश अय्यर। विराट कोहली और पडिक्कल को टीम से ड्रॉप कर दिया और टीम डेविड के जगह पर आप लोग चाहो तो पडिक्कल के साथ जा सकते हो या फिर किसी बॉलर भुवनेश्वर कुमार के साथ जा सकते हो। नीतीश कुमार रेड्डी, कुणाल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड, जोश हेजलवुड, प्रोफिल हिंगे और साकिब हुसैन। नेक्स्ट ईशान किशन, हेनरी क्लासन, अभिषेक शर्मा। अब अभिषेक शर्मा को चाहो तो यहाँ पे हम ट्रेविस हेड के बदले जा सकते हैं। इसके बाद रजत पाटीदार, विराट कोहली, वेंकटेश अय्यर, ठीक है। और इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी,
जोश हेजलवुड, पैट कमिंस, सुयश शर्मा और साकिब हुसैन। यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी की जगह पे रोमारियो शेफर्ड या कुणाल पांड्या के साथ आप लोग जा सकते हो। वेंकटेश अय्यर को कैप्टन किया और हेजलवुड को वाइस कैप्टन किया। देखो, विराट कोहली को टीम में रखा लेकिन कैप्टन नहीं बनाया। हो सकता है आप लोग कैप्टेंसी यहाँ पर पाटीदार को दे दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जा सकते हो। मैंने एक बार ही सिर्फ विराट कोहली को कैप्टन बनाया है, क्योंकि थोड़ा सा देखो यार, 30% से ज़्यादा की कैप्टेंसी है, 30%, 33% की कैप्टेंसी है, तो थोड़ा सा रिस्की तो होता है। वीडियो अगर अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।